वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6th का प्रैक्टिस सेट 16 सॉल्व करेंगे। यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन सीखेंगे। हम जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही यहाँ हमें डेसिमल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। जब आप डेसिमल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे? देखो, डेसिमल पॉइंट को देख के डरना नहीं है, हमें बस डेसिमल पॉइंट को निकाल के दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फिर जो प्रोडक्ट आता है उसमें डेसिमल पॉइंट देना है। अब यह डेसिमल पॉइंट कहाँ आता है? इसके लिए दिए हुए नंबर में कितनी डेसिमल प्लेसेस है यह काउंट करना होगा। यहाँ एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर कितनी डेसिमल प्लेसेस है? तो 1, 2, 3। तो यहाँ मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने डिजिट यहाँ से काउंट करके हमें पॉइंट देना है। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आता है। अब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 317 मल्टीप्लाई बाय 45 is equal 14,265, then 3.17 multiply by 4.5 is equal question mark। यहाँ क्या आंसर आता है यह हमें लिखना है। यहाँ 317 मल्टीप्लाई बाय 45 किया तो 14,265 आया है। उसके आगे दिए हुए नंबर तो सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर सेम है, बस यहाँ डेसिमल पॉइंट है, मतलब यहाँ नंबर सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम आएगा। तो यहाँ 3.17 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इज इक्वल 14,265 आया। जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर यहाँ भी आया है। प्रोडक्ट में हमें सिर्फ यहाँ डेसिमल पॉइंट देना है। इसके लिए यहाँ की डेसिमल प्लेसेस हम काउंट करेंगे। यहाँ 1, 2, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे तो यहाँ डेसिमल पॉइंट आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया है? 14.265। सेकंड क्वेश्चन है, इफ 503 मल्टीप्लाई बाय 217 इज इक्वल 1,09,151, देन 5.03 मल्टीप्लाई बाय 2.17 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या आंसर आता है यह हमें लिखना है। यहाँ पर भी दिए हुए नंबर्स सेम हैं तो उनका प्रोडक्ट भी सेम आता है। तो यहाँ 1,09,151 यह नंबर लिखेंगे। अब देखो, इस मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट नहीं था और यहाँ डेसिमल पॉइंट है, मतलब प्रोडक्ट में डेसिमल पॉइंट देना जरूरी है। यहाँ डेसिमल पॉइंट कहाँ आता है? तो इस मल्टीप्लिकेशन में कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 4। तो यहाँ से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट देंगे तो 1, 2, 3, 4 यहाँ डेसिमल पॉइंट आता है। यहाँ पर इस डेसिमल फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आया है 10.9151। थर्ड क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई। यहाँ डेसिमल फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना है। डेसिमल फ्रैक्शंस मतलब जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट आता है उस नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1.4। इसे हम दो मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। इनमें से कोई भी एक मेथड आपको यूज करनी है। यहाँ हम दिए हुए डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2.7 को कॉमन फ्रैक्शन में
कन्वर्ट किया तो 27/10 आए। मल्टीप्लाई बाय 1.4 को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 14/10 आए। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? न्यूमरेटर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को न्यूमरेटर की जगह लिखना है और डिनोमिनेटर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट डिनोमिनेटर की जगह लिखना है। पहले न्यूमरेटर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 14 किया तो 378 आते हैं। अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 100 आए, तो यहाँ 100 लिखेंगे। 378/100 यह कॉमन फ्रैक्शन है। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 3.78 यह आंसर आया है। इसे कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है? डिनोमिनेटर में 1 के आगे कितने जीरो हैं यह देखा। यहाँ 1 के आगे 2 जीरो हैं, तो न्यूमरेटर के नंबर को एज इट इज लिखा है। यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट यहाँ देंगे तो आंसर 3.78 आता है। दिए हुए कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है या फिर डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, यह हमने प्रैक्टिस सेट 15 में सीखा है। इसे हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है। अब सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है? हमें दिए हुए नंबर्स के पॉइंट को निकाल के मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है उस आंसर में हमें डेसिमल पॉइंट देना है। यह डेसिमल पॉइंट हम कहाँ देंगे? तो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं वो टोटल डेसिमल प्लेसेस को छोड़ के हमें डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ हम पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 इंटू 14 करेंगे। यहाँ 27 को डायरेक्ट 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 जार 98, 8 लिखे, 9 को कैरी ऑन किया। अब 14 2 जार 28 प्लस कैरी ऑन किए हुए 9 तो 37 आए। यहाँ आंसर 378 आया है। यहाँ हमने पॉइंट निकाल के मल्टीप्लिकेशन किया। अब इन नंबर्स को पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ नंबर सेम है तो आंसर भी सेम आता है। बस आंसर में हमें डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ दोनों नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? तो 1 2। आंसर में यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे 1 2। यहाँ डेसिमल पॉइंट आता है। यहाँ आंसर आया है 3.78। यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन को हमने दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया है। आपको इनमें से कोई एक मेथड यूज करके मल्टीप्लिकेशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है 6.17 मल्टीप्लाई बाय 3.9। इसे हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो इसे फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें क्या करना है? पहले डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6.17 मल्टीप्लाई बाय 3.9। यहाँ 9 7 जार 63, 3 लिखे, 6 को कैरी किया, 9 1 जार 9 प्लस कैरी किए हुए 6 15 आए तो यहाँ 5 लिखेंगे, 1 को कैरी ऑन किया। अब यहाँ 9 6 जार 54 प्लस कैरी ऑन किया हुआ 1 तो यहाँ 55 आए। अब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मल्टीप्लिकेशन करते वक्त डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करना है। डेसिमल पॉइंट हम बाद में देंगे। 3
10 की प्लेस पर है तो यहाँ यूनिट की प्लेस पर एक 0 लिखेंगे। अब 3 7 21 तो यहाँ 1 लिखेंगे और 2 को कैरी किया। 3 1 3 प्लस कैरी किए हुए 2 5, यहाँ 5 लिखें। अब 3 6 18 तो यहाँ 18 आए। अब इन नंबर्स को प्लस करते हैं। 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 5 10 तो यहाँ 0 लिखा, 1 को कैरी किया। 5 प्लस 8 13 प्लस कैरी ऑन किया हुआ 1 14, 4 लिखे, 1 को कैरी किया। यहाँ 1 प्लस कैरी ऑन किया हुआ 1 2 तो यहाँ 24,063 आए। अब हमें इसमें डेसिमल पॉइंट देना है। इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ दोनों नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो फर्स्ट नंबर में 1 2 डिजिट है और सेकंड नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो टोटल कितनी डेसिमल प्लेसेस हमें छोड़नी होगी? 1 2 3। तो यहाँ से 3 डिजिट हम छोड़ के पॉइंट देंगे। 1 2 3 तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आया है। 6.17 मल्टीप्लाई बाय 3.9 किया तो 24.063 यह आंसर आया है। थर्ड है 0.57 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ 0.57 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 14, 4 लिखे, 1 को कैरी ऑन किया। 2 5 10 प्लस कैरी ऑन किया हुआ 1 11, 1 लिखा, 1 को कैरी ऑन किया। 2 0 0 प्लस कैरी ऑन किया हुआ 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ 114 आए हैं। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देते हैं। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट देंगे 1 2 तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है। 0.57 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 1.14 आया है। फोर्थ है 5.04 मल्टीप्लाई बाय 0.7। यहाँ 5.04 को 0.7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 4 28, 8 लिखे, 2 को कैरी ऑन किया। यहाँ 7 0 0 प्लस कैरी ऑन किए हुए 2 तो 2 लिखेंगे। यहाँ डेसिमल पॉइंट है, हम डेसिमल पॉइंट बाद में देंगे, इसे इग्नोर करना है। और 7 5 35 तो यहाँ 35 आए। अब हमें इसमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो हम डेसिमल पॉइंट कहाँ देंगे? हमें मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में कितनी डेसिमल प्लेसेस है यह देखना है। तो यहाँ पर देखो कितनी डेसिमल प्लेसेस है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आते हैं। तो यहाँ 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है। 5.04 को 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो 3.528 यह आंसर आया है। फोर्थ क्वेश्चन है वीरेंद्र बॉट 18 bags of rice, each bag weighing 5.250 kg. How much rice did he buy altogether? If the rice cost 42 rupees per kg, how much did he pay for it? यहाँ वीरेंद्र ने राइस के 18 बैग्स लाए। एक बैग का वेट 5.250 kg है। तो वीरेंद्र ने टोटल कितने किलोग्राम राइस खरीदे यह पूछा है। अगर 1 किलो राइस की कीमत 42 रुपीज है तो उसने राइस के लिए
कितने रुपीज पे किए यह भी निकालना है। यहाँ पहले वीरेंद्र ने कितने केजी राइस खरीदे यह निकालेंगे। उसके लिए 5.250 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.250 वेट ऑफ वन बैग इंटू 18 नंबर्स ऑफ बैग्स। यहाँ 8 इंटू 0 करेंगे तो 0। 8 5 जार 40, 40 के 0 लिखे, 4 को कैरी ऑन किया, 8 2 जार 16 प्लस कैरी ऑन किए हुए 4, 20, 20 के 0 लिखेंगे, 2 को कैरी ऑन किया, 8 5 जार 40 प्लस कैरी ऑन किए हुए 2 तो 42। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 10 की प्लेस पर है तो यूनिट की प्लेस पर एक 0 लिखेंगे। यहाँ 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आते हैं। 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 5 5। अब इन नंबर्स को ऐड करते हैं। यहाँ 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 5 9, 94,500 आया है। अब हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट देना है। हम डेसिमल पॉइंट कहाँ देंगे? यहाँ देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट देंगे 1 2 3। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है। यहाँ पे आंसर आया है 94,500। यह जो है यह टोटल वेट ऑफ राइस है। मतलब वीरेंद्र ने टोटल 94,500 केजी राइस खरीदे। अब हमें यह पूछा है कि वीरेंद्र ने उस राइस के लिए कितने रुपीस पे किए। यहाँ हमें 94.5 केजी राइस की कीमत निकालनी है। 1 केजी राइस की कॉस्ट है 42 रुपीज। तो 94.5 केजी राइस की कीमत निकालने के लिए उसे 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद जो 5 है उसके आगे के 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 94.5 वेट ऑफ राइस इंटू 42 कॉस्ट ऑफ 1 केजी राइस। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जार 10, 0, 1 को कैरी ऑन किया, 2 4 जार 8 प्लस कैरी ऑन किया हुआ 1 9, यहाँ 2 9 जार 18। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 टेंस की प्लेस पे है तो यहाँ यूनिट की प्लेस पे पहले एक 0 लिखेंगे। अब 4 5 जार 20, 0 लिखे, 2 को कैरी ऑन किया, 4 4 जार 16 प्लस कैरी ऑन किए हुए 2 18, 8 लिखे, 1 को कैरी ऑन किया, 4 9 जार 36 प्लस कैरी ऑन किया हुआ 1 37। अब इनका एडिशन करते हैं। 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 8 16, 6 लिखे, 1 को कैरी ऑन किया, यहाँ 1 प्लस 7 8 प्लस कैरी ऑन किया हुआ 1 9 और यहाँ 3 के 3। हमने मल्टीप्लिकेशन करते वक्त डेसिमल पॉइंट को इग्नोर किया था, लेकिन यहाँ आंसर में हमें अब डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ डेसिमल पॉइंट कहाँ आता है? तो यहाँ पर देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं? तो 1। तो हम यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट देंगे। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आता है 3969। यह जो आंसर आया है यह टोटल कॉस्ट ऑफ राइस है। मतलब वीरेंद्र ने राइस के लिए कितने रुपीज पे किए हैं? 3969। पॉइंट के बाद में यहाँ पर 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ वीरेंद्र ने कितना राइस खरीदा? 94.5 केजी।
और उसके लिए उसने कितने रुपीज पे किए? 3969। वीरेंद्र बॉट 94.5 kg of rice and he paid 3969 rupees for it. फिफ्थ है, वेदिका has 23.50 meters of cloth. She used it to make 5 curtains of equal size. If each curtain required 4 meters 25 centimeter to make, how much cloth is left over? यहाँ वेदिका के पास 23.50 मीटर्स क्लॉथ है। वेदिका ने इक्वल साइज के मतलब 4.25 मीटर इस साइज का एक ऐसे 5 कर्टन्स बनाने के लिए इस क्लॉथ को यूज किया है। एक कर्टन के लिए 4.25 मीटर क्लॉथ यूज हुआ और क्वेश्चन पूछा है कर्टन बनाने के बाद अभी वेदिका के पास कितना मीटर्स क्लॉथ बाकी रहा? वेदिका के पास 23.50 मीटर्स क्लॉथ है। पहले हम वेदिका ने 5 कर्टन्स के लिए कितने मीटर्स क्लॉथ को यूज किया यह निकालते हैं। इसके लिए हम 4.25 मीटर्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को हमने 4.25 मीटर्स ऐसा लिखा क्योंकि 4 मीटर्स 25 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4.25 मीटर्स आते हैं। इसीलिए हमने यहाँ 4 मीटर 25 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करके 4.25 मीटर लिखा है। अब यहाँ एक कर्टन के लिए 4.25 मीटर्स क्लॉथ यूज हुआ है तो क्लॉथ यूज फॉर 1 कर्टन। 5 कर्टन्स को कितना कपड़ा यूज होगा? इसके लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 यह नंबर ऑफ कर्टन है, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 5 5 25, 5 लिखे, 2 को कैरी ऑन किया, 5 2 10 प्लस कैरी ऑन किए हुए 2 12, तो 2 लिखेंगे, 1 को कैरी ऑन करेंगे। यहाँ डेसिमल पॉइंट है, इसे अभी हम इग्नोर करेंगे, पूरा आंसर निकालने के बाद इसे हम देंगे। तो यहाँ 5 4 20 प्लस कैरी ऑन किया हुआ 1 21। अब हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो आंसर में यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट देंगे। तो यहाँ 21.25 मीटर्स यह जो आंसर आया है यह 5 कर्टन्स के लिए यूज हुए कपड़े की लेंथ है। वेदिका के पास 23.50 मीटर्स क्लॉथ था, उसमें से उसने 21.25 मीटर्स क्लॉथ कर्टन्स के लिए यूज किया। तो कितना कपड़ा बाकी रहा? उसके लिए हम क्या करेंगे? 23.50 मीटर्स माइनस 21.25 मीटर्स करेंगे। यहाँ 23.50 यह टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ है और 21.25 यह क्लॉथ यूज फॉर 5 कर्टन्स है। मतलब 5 कर्टन्स बनाने के लिए इतने लेंथ का कपड़ा यूज हुआ है। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ 0 - 5 नहीं होते तो यहाँ से 1 नंबर लेंगे, यहाँ 4 रिमाइन हुए, यहाँ 10 - 5 करेंगे तो 5 आते हैं। यहाँ 4 - 2 2, यहाँ डेसिमल पॉइंट है, इसे एज इट इज नीचे देना है। यहाँ 3 - 1 2 और 2 - 2 0, 2.25 क्लॉथ लेफ्ट ओवर। तो वेदिका के पास 2.25 मीटर्स क्लॉथ बाकी है। 2.25 मीटर्स क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर। स्टूडेंट, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट हुआ है। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट के बारे में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो उसे कमेंट में जरूर पूछिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।